एरीज, एक सवाल, और इस बार जल्दी जवाब मत देना। क्या तुमने महसूस किया है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, मगर कुछ जगहों पर जैसे जिंदगी तुम्हें थोड़ा सा रोक रही है? जैसे तुम तैयार हो मगर हालात कह रहे हो पहले सिमट देखो, फिर रफ्तार बढ़ाओ। 2 मार्च से 8 मार्च के दरमियान एरीज के लिए ये हफ्ता सिर्फ हरकत का नहीं, समझ के साथ कदम रखने का है। यानी तुम्हारी एनर्जी वही है, आग वही है। बस एक सवाल ये है, तुम इस आग से रोशनी बनाओगे या जल्दी में खुद को थका दोगे? ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ या हाइप बनाने के लिए नहीं, बल्कि वाज़ेह रहनुमाई और अमली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हफ्ता शुरू हो और तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ आए वो तुम्हें अजनबी ना लगे और तुम अपने फैसले खुद संभाल सको। अब एक सीधी सी चेकलिस्ट रख लो। अगर इस हफ्ते तुम्हारे साथ इन 3 में से 2 बातें सच बैठती हैं तो समझ लो ये तवानाई तुम पर एक्टिव है। तुम जल्दी फैसला करना चाहते हो मगर दिल कह रहा है थोड़ा रुक जाओ। किसी काम में इम्पेशंस बढ़ रही है, छोटी बात पर भी झुंझलाहट, तुम्हें लग रहा है अब अपनी डायरेक्शन खुद तय करनी होगी। एरीज, ये कमज़ोरी नहीं, ये ग्रोथ है। ये वो वक्त है जब तुम सिर्फ चलने वाले नहीं रहते, तुम समझ कर चलने वाले बन जाते हो। एरीज, तुम फायर साइन हो, तुम्हारी फितरत हरकत है, तुम रुकते नहीं, तुम रास्ता बनाते हो। लेकिन इस हफ्ते कायनात तुम्हें स्लो नहीं कर रही, वो तुम्हें सही जगह एम करना सिखा रही है। हफ्ते के शुरू में कोई छोटा सा वाकया या किसी का एक काजल जुमला तुम्हें अंदर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। मैं हर जंग क्यों लड़ रहा हूँ? क्या हर चीज़ मेरे रिएक्शन की मुस्तहिक है? ये सवाल तुम्हें कमज़ोर नहीं करेगा, ये तुम्हें मिच्योर बनाएगा। और मिच्योरिटी एरीज की एनर्जी को कम नहीं करती, मिच्योरिटी एरीज की एनर्जी को खतरनाक हद तक मौसर बना देती है। ये एक बात याद रखो, एरीज जब गुस्से से चलता है तो टकराता है, एरीज जब शऊर से चलता है तो जीतता है। अब बात करते हैं दिनों की ज़बान में हफ्ता। 2 से 3 मार्च, इम्पल्सिव एनर्जी और छोटे टेस्ट्स। इन दिनों में तुम्हें लगेगा कि बस अभी इस वक्त इसी लम्हे कुछ कर लेना चाहिए, किसी को जवाब देना है, किसी को नहीं कहना है, किसी प्लान को फ़ौरन स्टार्ट करना है। लेकिन याद रखो, हर फौरी कदम दुरुस्त नहीं होता। इन दिनों रूल ये है, रद्द अमल कम, मुशाहिदा ज़्यादा। 4 से 6 मार्च, क्लियर एक्शन प्लस फैसलों के दिन। ये वो दिन है जहां एक डिसीजन तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकता है। काम में, रिश्तों में या अपने अंदर किसी जगह तुम्हें वाज़ेह होना पड़ेगा। यहाँ एरीज की जीत जोर नहीं है, अंदाज में है। 7 से 8 मार्च, सुकून प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट। हफ्ते के आखिर में तुम महसूस करोगे, जहाँ मैंने सब्र किया वहाँ फ़ायदा हुआ, जहाँ मैंने टून नरम रखा वहाँ बात बनी, और जहाँ मैंने हद रखी वहाँ इज्जत बढ़ी। रीज, अगर तुम जॉब करते हो तो इस हफ्ते एक बहुत हकीकी सिचुएशन बन सकती है जहां तुम्हें लीडरशिप दिखानी पड़े। फर्ज करो किसी टीम में डायरेक्शन क्लियर नहीं, एक बंदा आधी बात करता है फिर कहता है तुमने गलत समझा। पहले एरीज फौरन रिएक्ट करता था, इस बार तुम काम रहकर ये कहोगे चलो पहले डायरेक्शन क्लियर करते हैं फिर काम शुरू करते हैं। ये एक लाइन तुम्हें एग्रेसिव नहीं, लीडर बनाती है। तुम्हें लगेगा कि सबको याद है कि मैं कर लूँगा, लेकिन किसी को याद नहीं कि मेरी कैपेसिटी भी है। यहाँ एरीज का सही कदम ये है, मैं कर दूंगा मगर प्योरिटी और डेडलाइन वाज़ेह कर दे ताकि क्वालिटी ख़राब ना हो। ये बदतमीज़ी नहीं, ये प्रोफेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट है। एरीज, इस हफ्ते जीत आर्गूमेंट में नहीं, अप्रोच में है। तुम टोन संभालोगे तो तुम्हारा काम भी संभलेगा। अगर तुम जॉब या स्टडी के लिए किसी नए शहर या नई जगह या किसी नए मुल्क का सोच रहे हो तो इस हफ्ते प्लानिंग बेहतर हो सकती है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कॉल या किसी का मशवरा तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर कर सकता है। लेकिन एरीज, जल्दी में फैसला ना करो मगर तहकीक ज़रूरी करो। इस हफ्ते तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ ये है, कागजात एक बार दोबारा देख लो और जिससे राब्ता ज़रूरी है इसे टाइम पर फॉलो अप करो। यह हफ्ता ये नहीं कहता बस भागो, यह हफ्ता कहता है सही जगह भागो। अगर तुम बिजनेस या फ्रीलांस करते हो तो इस हफ्ते एक छोटा मौका बड़ी डायरेक्शन बन सकता है। बस शर्त यह है कि तुम जल्दी में वादा ना करो। 3 प्रैक्टिकल सिग्नल्स इस हफ्ते आ सकते हैं। कोई पुराना क्लाइंट दोबारा राब्ता कर सकता है, कोई आइडिया जो तुमने इग्नोर किया था दोबारा सामने आ सकता है, कम्युनिकेशन बेहतर करने से काम आसान हो सकता है।
तुम्हें कोई कहेगा बस जल्दी कर दो, बाकी बाद में देखेंगे। एरीज, यही ट्रैप है। इस हफ्ते तुम कहो मैं कर दूंगा, बस स्कोप और पेमेंट क्लियर कर दें। और एक और चीज, तुम्हारी सेल्स तब बढ़ती हैं जब तुम कम बोलकर वाजे बोलते हो। बड़े प्रॉमिसेस नहीं, छोटा प्रॉमिस, मजबूत डिलीवरी। एरीज, तुम्हारी ताकत रफ्तार है, मगर इस हफ्ते स्ट्रैटेजी जीतेगी। एरीज, अब दिल की बात करते हैं। एरीज, लोग तुम्हें स्ट्रांग समझते हैं और तुम वाकई ही स्ट्रांग हो, लेकिन सच ये है तुम दिल से बहुत सिंसियर होते हो। बस तुम इजहार में कभी कभी सख्त हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें डिले और गेम्स पसंद नहीं। और हमारे माशरे में बहुत से लोग दिल के मामले में थक जाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, कोई एक तरफा मोहब्बत में फंस गया है, किसी पर पेरेंट्स का दबाव है और वो अंदर से नाउमीद हो जाता है। एरीज, इस हफ्ते तुम्हारी एनर्जी का इम्तिहान ये नहीं कि तुम कितना स्ट्रांग हो, इम्तिहान ये है कि तुम अपनी ताकत के साथ नरमी भी रख सकते हो या नहीं। अगर तुम रिलेशनशिप में हो, एक स्टेबल लम्हा आ सकता है जहां तुम महसूस करो मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मगर क्या मुझे भी समझा जा रहा है। यह हफ्ता लड़ाई का नहीं, ऑनेस्ट बात करने का है। तुम्हें सिर्फ एक दुरुस्त टोन चाहिए, 2 लाइनें याद रखो। मैं नाराज नहीं, बस जानता हूँ कि हम एक दूसरे को बेहतर समझे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे साफ बात चाहिए, अंदाजे नहीं। तुम लेट रिप्लाई करते हो, सामने वाला सोचता है शायद दिलचस्पी नहीं, और तुम अंदर से कहते हो मैं बिजी था। एरीज, इस हफ्ते ये लाइन काफ़ी है, मैं मौजूद हूँ, बस अभी जहन भरा हुआ है। ये एक लाइन रिश्ते को बचा सकती है। अगर तुम सिंगल हो, कोई नई गुफ्तगू या किसी की दिलचस्पी सामने आ सकती है, मगर इस बार तुम एक्साइटमेंट की बजाय स्टेबिलिटी देखोगे। सवाल ये नहीं होगा वो कितना खूबसूरत है या कितनी अच्छी है, सवाल ये होगा क्या ये शख्स मुझे काम करता है या करती है या कंफ्यूज। एरीज, असल कनेक्शन वो है जो तुम्हारी आग को रोशनी बना ले, तुम्हारी आग को झगड़ा ना बनाए। अगर तुम नाउम्मीद हो और तुम्हें लगता है मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, तो याद रखो देर का मतलब कम कीमत होना नहीं, देर का मतलब यह है कि तुम गलत जगह से बच रहे हो। इस हफ्ते तुम एक काम करो, अपना म्यार दिल में वाजे करो, जल्दी में किसी कमज़ोर हाँ पर ना जाओ। सही रिश्ता वो है जहाँ तुम खुद भी रहो और मोहब्बत भी रहे। अब बात करते हैं पैसा और माली मामलात की। इम्पल्सिव खर्च से बचो। माली लिहाज से ये हफ्ता एक्सट्रीम नहीं, मगर एक चीज़ पर ध्यान दो, इम्पल्सिव बाइंग और जल्दी में फाइनेंशियल प्रॉमिसेस। एरीज, कभी कभी मूड में आकर खर्च करता है या किसी को प्रूव करने के लिए। इस हफ्ते रोल रखो, कोई भी गैर ज़रूरी ख़रीदारी 24 घंटे बाद करो, अगर अगले दिन भी ज़रूरी लगे तब करो। एक और बात, अगर किसी ने पैसे के मामले में आधी बात की है तो आधे जवाब पर हाँ ना कहो, पहले वजाहत फिर फैसला, यही तुम्हें सुकून देगा। अब बात करते हैं सेहत और तवानाई की। यह हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं, मगर इमोशनल टेंशन का हो सकता है, ख़ास तौर पर जल्दी गुस्सा आना, नींद कम होना, बेचैनी। इसका सादा हल है दिन में थोड़ी फिजिकल मूवमेंट, पानी ज़्यादा, सोने से पहले मोबाइल कम। और एक और चीज़, जिस बात है इरिटेट किया, इसे फ़ौरन रिप्लाई मत करो, पहले सांस फिर जवाब। एरीज, जब जिस्म हरकत में होता है तो जहन खुद पुरसुकून हो जाता है। इस हफ्ते एरीज की एनर्जी खास तौर पर लियो और सजिटेरियस के साथ बेहतर सिंक हो सकती है, क्योंकि फायर साइन मोटिवेशन देते हैं और लिब्रा तुम्हें बैलेंस, नया जाविया दिखा सकता है अगर तुम सुनने का हौसला रखो। एरीज, यह हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तुम्हें एम करने आया है। जल्दी की बजाय वजाहत, गुस्से की बजाय समझ, रिएक्शन की बजाय डायरेक्शन, और जहां तुमने हद रखी वहां तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। एरीज, तुम वो निशान हो जो आगे बढ़ने से नहीं डरता, मगर इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत रफ्तार नहीं, समझ है, क्योंकि जो एरीज समझ के साथ चलता है वो सिर्फ जीतता नहीं, वो अपनी ज़िंदगी को सीधा भी करता है। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना, लव या वर्क या डिसीजन या सेल्फ, और एरीज इस एक लफ्ज़ से, क्योंकि इससे हमें पता चलता है तुम्हारी ज़िंदगी में इस हफ्ते असल फोकस कहाँ है। एरीज, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।